तो जब भी हम कभी ऐसी अवस्था में आते हैं कि जब हमारे कोई प्रियजन हमको छोड़ करके चले जाते हैं, तो हमको उस समय हम उस परिस्थिति का सामना हमने कैसा करना चाहिए। क्योंकि आदि काल से हमने देखा है कि मृत्यु जो है वो जीवन का एक कड़वा सत्य है, सभी को उसका सामना करना ही पड़ता है। जब भगवान स्वयं अवतार रूप में भी धारण करते हैं, तब उनको अपनी लीला समाप्त करके पृथ्वी को छोड़कर जाना ही पड़ता है। चाहे फिर वो राम अवतार हो, चाहे वो कृष्ण अवतार हो, कोई भी अवतार क्यों नहीं। सब माता जी थोड़ा सा इधर हट जाइए, शांति से थोड़ा और जगह दीजिए। थोडे सगळे पुढे पुढे या माता जी, पुढे खूप जागा आहे, सगळे तुमचे मुलगे सारखेच आहेत। पुढे या, पुढे या, रोज आप आगे आ जाओ। क्या माता जी, पुढे या। खुर्चीवर सुद्धा पाठवतो. तो हम आज का प्रवचन थोड़ा हिंदी थोड़ा मराठी ऐसा मिक्स करके देंगे, तो जो माता जी उनको भी लगेगा की आमच्या महाराष्ट्राचे प्रभू आहेत म्हणून। नाही, लोकांना नाही तर असं वाटतं कुठनं यूपी बिहारमधनं आले का काय प्रभू, नहीं ना। तो जब भी हमारा कोई प्रियजन हमको छोड़ करके जाता है तो क्या होता है, हमको बहुत दुख होता है, बहुत निराशा होती है, और ये बहुत ही सामान्य है, सभी के साथ में ऐसा होता है। किंतु शास्त्र क्या कहते हैं वो बहुत जरूरी है। अभी क्या होता है, हम हर एक आदमी अपने अपने मनगढ़ंत बातें करता है। अब हमको दुख और निराशा होती है, लेकिन शास्त्र के हिसाब से हमको दुख कितने दिन का हमने मनाना चाहिए, उसको कोई लिमिट नहीं है। अगर हम भावुकता में बहेंगे ना, तो पूरा साल भरी में हम रोते रहेंगे। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं वो जानना जरूरी है। शास्त्र कहते हैं कि हमको दुख जो है वो 4 दिनों तक मनाना चाहिए। अगर हम 4 दिनों से ज़्यादा दुख करते हैं और बहुत ज़्यादा उसका पश्चाताप करते हैं, क्रंदन करते हैं, रोते हैं, तो क्या होता है, जो दिवंगत आत्मा है उसको भी बहुत कष्ट होता है। अगर हम ज़्यादा रोएंगे, ज़्यादा पश्चाताप करेंगे, ज़्यादा उनके बारे में विचार करेंगे, तो वो जो दिवंगत आत्मा है वो भी वहाँ पे बेचैन हो जाता है। तो अगर हमको उनको ज़्यादा तकलीफ देना है तो हमने ज़्यादा रोना धोना करना चाहिए। नहीं तो वास्तव में हमने क्या करना चाहिए, शास्त्र के हिसाब से वास्तव में हमने क्या करना चाहिए, हमने 4 दिन तक का उसके बारे में, नेचुरल है, अभी हमारे साथ में है, हमारे को बड़ा किया, हमारे को पाला पोसा उन्होंने, हमारे पिताजी थे हमारे साथ में, तो नेचुरल है हमको रोना आने वाला है। अब आप देखेंगे कि महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन का पुत्र था, उसका नाम क्या था, अभिमन्यु। तो जब अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारा गया, तो वो अर्जुन जिसको भगवान कृष्ण ने स्वयं भगवत गीता सुनाए थे, वो भी जोर जोर से रोने लगा। बराबर है, जिसको भगवान ने भगवत गीता सुनाए, भगवत गीता में क्या बोलते हैं भगवान कि कर्म करो, हाँ, और सभी प्रकार की स्थिति में तुम कैसे रहो, समभाव रहो, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन ऐसी भगवत गीता सुनाई कृष्ण ने, सुना किसने, अर्जुन ने। लेकिन जब उसका खुद का पुत्र मरा अभिमन्यु, तो वो भी बहुत जोर जोर से रोने लगा। बराबर है। तो जब अर्जुन जैसा व्यक्ति जिसको भगवान ने भगवत गीता सुनाई, वो भी दुख को सहन नहीं कर सका, तो फिर तुम्हारी हमारी तो कोई बात ही नहीं है। हमारी क्या औकात है। जब अर्जुन जो बोलता था कि वो तीर से सबको बांध सकता है, हवा को भी रोक सकता है, लेकिन मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, करेक्ट। तो वैसे ही हमारा भी हाल है। लेकिन यहाँ भगवान क्या कहते हैं कि जब भी हमारे घर में या हमारे कोई प्रियजन ऐसे हमको छोड़ करके जाते हैं, तो हमने क्या करना चाहिए,
हमने ज़्यादा दुख न करते हुए हमने उनको आत्मा की शांति करने के लिए सबसे उत्तम उपाय सिर्फ एक है, वो है हरे कृष्ण का महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आप जितने भी जो बहुत ऊंची संस्थाएं हैं, ऊंचे पंथ है, वो भले कोई राधा का नाम ले, कोई कृष्ण का ले, कोई राम का नाम ले, लेकिन सबका इलाज क्या है? हाँ, राम कृष्ण हरि, है ना। वो किसी भी फॉर्म में बोलो, हम हरे कृष्ण का महामंत्र बोलते हैं, दूसरे कोई राम कृष्ण हरि बोलते हैं, कोई राधे राधे बोलते हैं, तो सबका इलाज एक ही है। वो क्या है? हमको भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति हमारे से छोड़ करके जाता है तो हमने क्या है, रोज की जैसे हम अगर कोई 4 माला करता है तो हमने उस व्यक्ति के जाने के बाद 4 के बजाय 6 माला करनी चाहिए। तो 4 माला खुद के लिए, 2 माला उस प्रभु जी के लिए या माता जी के लिए, बराबर है। आप अगर 10 माला करते हैं तो 12 करो, 14 माला करो, कम से कम उससे कुछ बढ़ा करके हमने क्या करना है, वो माला जो है हमने उस दिवंगत आत्मा को अर्पण करना चाहिए। तो उसका लाभ उसको मिलेगा और उसकी आत्मा बहुत शांति रहने वाली है। सिर्फ रो रो कर के हमारा वो पश्चाताप करने से वो आत्मा को और दुख पहुंचता है, ठीक है। तो शास्त्र के हिसाब से हमने 4 दिन का उसका शुभ मनाना चाहिए और बाद में हमने क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा महामंत्र करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 दिन में सिर्फ रोना है, बाद में माला करना, ऐसा नहीं है। माला तो रोज ही करना है। हम जितनी बार भगवान का ध्यान करेंगे उतनी ज़्यादा आत्मा को शांति मिलने वाली है। लेकिन हम यदि दुख और निराशा में रहेंगे तो उन्हें और भी ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। तो वो बहुत ज़्यादा उसके कारण पीड़ित हो जाएंगे अगर हम ज़्यादा उनके बारे में रोएंगे तो इसलिए 4 दिनों तक शोक हम मना सकते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो हमने देखा कि आपका कोई जब अपना निकटतम व्यक्ति की मृत्यु होती है तो दुख होना स्वाभाविक है, सबको ही दुख होने वाला है। तो हम ज़्यादा दुखी होने से हमारे प्रियजनों को, उस आत्मा को ज़्यादा पीड़ा पहुंचती है और हमको उसको अगर दुख नहीं पहुंचाना है उनको, तो हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है। तो अब एक बहुत सुंदर हम 2 कहानियाँ के माध्यम से हम समझना चाहेंगे कि वास्तव में हमारी जो आसक्ति है इस संसार में, इस समाज में, इस परिवार में अपने प्रियजनों से, तो वो आसक्ति श्रीमद् भागवत की हम एक कहानी लेंगे, उस कहानी के माध्यम से, और फिर उसके बाद एक कहानी हम चैतन्य चरितामृत से लेंगे। तो उससे हमको ये समझने में बहुत ही आसानी होगी कि हमने हमारे संबंध कैसे रखना चाहिए, संबंध किस प्रकार के रहना चाहिए, और फिर उसके बाद में हम क्या करना है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो पुराने ज़माने की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था चित्रकेतु। चित्रकेतु नाम के एक राजा थे और श्रीमद् भागवतम की एक कथा है। तो एक बार क्या हुआ कि नारद जी, जो देवर्षि नारद जी है और अंगिरा मुनि हैं, ये दोनों उस राजा को मिलने के लिए आए। और वो जब आए, क्यों मिलने को आए? क्योंकि वो राजा को बहुत प्यार करते थे, उसको बहुत चाहते थे। तो राजा भी बहुत ही धर्मालु, धर्मज्ञ थे। तो वो उनको मिलने के लिए आए। जब वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि राजा बहुत उदास बैठे, तो चिंता में बैठे थे। तब उन्होंने पूछा देवर्षियों ने कि राजन, आप इतने उदास क्यों हैं, आपको किस बात की चिंता है? तो राजा ने पहले ही बोल दिया, बोले प्रभु जी, अभी आप देवर्षि लोग हैं, महाभागवत है, अब आप क्या करोगे? हमको उपदेश देना चालू करोगे। और हमको उपदेश नहीं चाहिए। तो बोले फिर तुमको क्या चाहिए? तो बोले महर्षि, मुझे एक ही बात की चिंता है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप कुछ ऐसा करो कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तो
नारद जी ने कहा कि देखो राजन, हम तो तुम्हारी पूरी कुंडली हमको पता है, आपके भाग्य में पुत्र का सुख है ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि देखो प्रभु, आप इतने बड़े बड़े देवर्षि हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो आप क्या करो, कुछ भी करो और हमको मुझे एक पुत्र की प्राप्ति होना चाहिए, ऐसा कुछ उसका आप इलाज करो। तो नारद जी और अंगिरा ऋषि दोनों ने कहा कि ठीक है, हम आपको पुत्र देंगे, लेकिन उसका नाम रहेगा हर्ष शोक। क्या नाम रहेगा? हर्ष शोक। वो कुछ समय तक ही आपके पास रहेगा। अब इन्होंने क्या किया, जिस चीज़ की हमको चाहत रहती है ना, हम आधा ही सुनते हैं उसको, बराबर है, अपने काम का, बाकी का हम भूल जाते, डिलीट कर देते, है ना मुझे अपने कंप्यूटर में डिलीट मारते हो ऐसा। तो उन्होंने क्या बोला कि आपको वो पुत्र की प्राप्ति होगी। बस जैसे ही उन्होंने सुना पुत्र की प्राप्ति हो गई, राजा बड़ा खुश। उसने बोला यस यस प्रभु जी, मुझे सब स्वीकार है, बस आप मुझे हमको पुत्र की प्राप्ति करा दो। अब वो क्या हुआ था एक्चुअली, वो राजा चक्रवर्ती सम्राट था, तो उसकी शास्त्रों में तो वर्णन है कि हजारों हजारों रानियां थी, क्योंकि उसको एक रानी से पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, दूसरी शादी किया, तीसरी चौथी ऐसी। अब देखो क्या होता है, शास्त्र में जो लिखा हुआ रहता है कई बार आम आदमी के दिमाग के बाहर की बात है, लेकिन उसमें वर्णन है तो वो सच है। तो उन्होंने क्या किया कि उनको तथास्तु बोला, और कुछ समय के बाद जो उनकी सबसे बड़ी रानी थी, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति। तो जैसे ही उसको पुत्र मिला तो राजा तो खुशी से एकदम झूम गया, बहुत पागल हो गया। पूरे नगर के अंदर उसने मिठाइयाँ बांटी, और बहुत पंडितों को दान किया, स्वर्ण मुद्राएं, हीरे जवाहरात बहुत उसने सबको बांटे। सभी बड़े प्रसन्न थे। और उस राजा के पास में जो दाई माँ रहती है बच्चों को देखने के लिए, उसको मराठी में हम क्या बोलते हैं प्रभु? दाई बोलते हैं ना। तो उनके पास ऐसी कई दाइयाँ थी, अलग अलग शिफ्ट में, 24 घंटे की, बहुत सारी थी। हमारे जैसा नहीं है एक दाई को लगाए तो हमारे पास बजट हिल जाता हमारा, वैसा नहीं है। तो राजा था, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी दासियाँ रखी दाई माँ के रूप में, जो उनके ध्यान रखती थी। अब क्या हुआ कि ये जो राजा था, ये राज दरबार में तो जाता था, लेकिन उसका काम करने में कुछ मन वहाँ पे लगता नहीं था। ये किसी भी प्रकार से राज दरबार में जाता, थोड़ा बहुत वहाँ पे काम करता, और काम करके वो तुरंत जब आता था तो बच्चे के साथ खेलने लग जाता था। तो रास्ते में इतनी सारी रानियां खड़ी रहती थी, तो उनके तरफ वो देखता भी नहीं था। वो सभी को बिना देखे सीधा वो अपने बच्चे के पास चले जाता, और उस बच्चे के पास उसकी जो सबसे बड़ी रानी थी वो रहती थी। तो वो बड़े प्रेम से उसके साथ दोनों खेलते, और राजा बड़ा प्रसन्न रहता। अब ये बात को क्या हो गया, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, कई दिन हो गए। तो जब दूसरी जो रानियां थी उनको बड़ी ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी कि ये जो राजा है, ये जब से उनको पुत्र मिला है, हमसे बातचीत करना तो छोड़ो, हमको देखते भी नहीं है। तो उनको बड़ी तकलीफ हुई। तो उन्होंने क्या किया, वो जो दूसरी रानियां थी उन्होंने सबने एक मीटिंग रखी, गुप्त मीटिंग, और आपस में उन्होंने वार्तालाप की कि भाई ये हमारे साथ में जो हो रहा है बहुत अन्याय हो रहा है, अब इसका हम कैसे हल निकालेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबने मिलके एक योजना की। योजना में क्या किया, उन्होंने बोला कि इतनी सारी जो दाई है उसमें से एक दाई को हम हमारे तरफ कर लेंगे। उसको उन्होंने लालच दिया, कुछ हीरे मोती या स्वर्ण देने का, उसको अपने तरफ कर लिया, और उसको बोला कि जब तेरी शिफ्ट आएगी तो उसमें तूने क्या करना, दूध के साथ में एक हलाहल विष उसको दिया, जहर। उसको बोला कि तू ये विष दूध के साथ उसको थोड़ा चटा देना। तो वो जो दाई थी उसने मान ली वो बात। जब मानने के बाद क्या हुआ कि वो राजा, जब उसका नंबर आया, उसकी शिफ्ट आई, तो उसने क्या की, उसको दूध तो पिलाई,
साथ में उसको जहर भी खिला दिया। अब जैसे ही उसने, छोटा सा बच्चा था, उसमें तो इतनी प्रतिरोधक शक्ति भी नहीं थी, वो तो थोड़ा सा ही जहर जब उसने चाट लिया तो उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया, उसके मुंह से झाग आने लगा। तो ये जो दाई थी उसको वहाँ पर छोड़ करके जानबूझ करके कहीं चली गई। लेकिन जैसे ही दूसरी दाई वहाँ पर आई तो उसने देखा बच्चा ऐसा नीचे गिरा हुआ है और उसके मुंह से सब झाग आ रहा है, पूरा नीला रंग हो गया है। तो उसने क्या किया, बहुत शोर शराबा किया और वो तुरंत भागती हुई रानी के पास गई। अब रानी ने जाकर के देखा, वो उसका बालक पूरा ऐसा नीला शरीर उसका और मुंह से झाग निकल रहा है, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। उसने उसको, राजा को तुरंत बुलाया। राजा को जैसे मालूम पड़ गया तो राजा तो बिल्कुल बेहोश होते होते वहाँ पहुँचा। और उन दोनों ने, राजा रानी ने बहुत प्रयत्न किए, बहुत सारे वैद्य को बुलाए, बहुत सारी जड़ी बूटी खिलाए, सब प्रयास किए, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो राजा और रानी जब बहुत जोर जोर से रोने लग गए तो उसके बाद क्या हुआ कि राजा बिल्कुल ऐसा पछाड़ खाते हुए चिल्लाने लगे। हमने रामायण में देखा है राजा दशरथ को, हाँ, राम जब वनवास जाते हैं तो उनकी अवस्था कैसी थी, तो वैसी उस राजा चित्रकेतु की अवस्था हो गई थी। और वो क्या किया, लड़के को छाती से लगाकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, विलाप करने लगा, रोने लगा। अब जब ये सब चल रहा था तो उस समय देवर्षि नारद जी और अंगिरा मुनि वहाँ पर फिर प्रस्तुत हो गए, दोनों आए वहाँ पर पे। और उन्होंने राजा को बोला, राजन, हमने तो आपको पहले ही बोला था कि ये लड़के का नाम है हर्ष और शोक। हर्ष यानी कुछ दिन हर्ष देगा, बाद में ये शोक देने वाला है। तो राजा बोलने लगा, बोले प्रभु, बोले देवर्षि जी, मैं उस समय तो इतना ज़्यादा उत्साहित था, उत्सुक था कि मुझे आपकी पूरी बात सुनाई ही नहीं दी। तो अब मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं है, आप इसको कैसा भी करो, इसको वापस से आप जिंदा करो। तो उन्होंने बोला कि हमने तो आपको पहले बोला था कि आपके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला महाराज, अब आप वापस से हमको उपदेश मत दो, मुझे पुत्र चाहिए। पहले जैसा बोला था वैसे ही बोलता है वापस। देवर्षि ने बोला ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उनके पास बड़ी बड़ी शक्तियाँ भी रहती है, देवर्षि थे, सभी लोकों में विहार करते थे। तो उन्होंने क्या किया, यमलोक में जाके यमराज को उन्होंने कहा कि यमराज जी, आप धर्मज्ञ हो, थोड़ी देर के लिए इस आत्मा को, ये जो बच्चा है, इस आत्मा को अपने कारागृह से, मतलब अपने जेल से, तुरुंग से उनको छोड़ दो। थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो। और उनके, आपका जो ये यम पाश बोलते हैं, यम पाश जिसके साथ उनको बांधा जाता है, उससे उनको मुक्त कर दो। तो वो कैसा था कि तुरंत ही समय था, वो आत्मा तुरंत ही गई थी। बहुत, अगर ज़्यादा दिन होते तो उसको कोई दूसरी योनि मिल जाती थी, लेकिन उस समय तक कोई योनि उसको मिली नहीं थी बालक को। तो यमराज ने भी देवर्षि की आज्ञा मानी और उसको छोड़ दिया। और बाद में क्या हुआ, वो बालक जो है वो तुरंत जिंदा हो गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, अभी देखेंगे नारद जी और अंगिरा जी एक ऐसे है, त्रिकालदर्शी है, उनको भूतकाल का, वर्तमान का और भविष्य काल का सब कुछ नजर आता है, उनको मालूम रहता है, बराबर है। तो उन दोनों ने क्या किया, उस बालक को जब वो जागा तो उसको पूछा कि देखो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें कितना प्रेम कर रहे हैं, तुम इस शरीर में आ जाओ, हम जो कानून कायदे हैं यमराज के हम सब देख लेंगे, तुम वापस से जिंदा हो जाओ। उसको ऐसा बोले। तो बालक कहने लगा, अरे महाराज, आप हमारे साथ क्या मजाक कर रहे हो, क्या विनोद कर रहे हो। छोटा सा बालक वो बोलने लगा, आप हमारे साथ में विनोद कर रहे हो, यानी मजाक कर रहे हो। ये जो आप बता रहे हैं, तो ये जो आप जिसको बोल रहे हैं कि मेरे पिता और मेरी माता मुझे मेरे कारण रो रहे हैं, तो ये तो मेरे पहले कितनी बार मेरे पत्नी बन चुके हैं, मेरे बालक बन चुके हैं,
हाँ, मेरे भाई भी बने, बहन भी बने, अलग अलग योनियों में ये अलग अलग इन्होंने योनियाँ प्राप्त की है। तो ये जो है ये व्यापार है जो कितने जन्मों से चल रहा है, बस ये नाटक ही चल रहा है, कभी वो पिता, कभी मैं पिता, कभी वो पुत्र, कभी मैं पुत्र, ये सब कितने जन्मों से ऐसा ही चल रहा है। यह कोई बाप है, यह तो अपने स्वार्थ को, ये जो पिता रो रहा है ना, ये कोई पिता है क्या? ये तो क्यों रो रहा है? ये अपने स्वार्थ के लिए रो रहा है। तो जो ही इस बालक का वो जो छोटा सा भाषण या प्रवचन समाप्त हुआ, तो उसके पिता जो राजा थे चित्रकेतु बोले, प्रभु जी मुझे ये प्रभु जी मतलब देवर्षि नारद को और अंगिरा को बोले कि मुझे ये पुत्र नहीं चाहिए है। तब देवर्षि ने उसे मंत्र दिया और फिर राजा ने ऐसी उपासना की कि वो भगवान संकर्षण का साक्षात्कार हुआ। तो मतलब बोलने का अर्थ ये है कि हमको ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है, ये मेरे पिता थे, ये मेरी माता थी, ये मेरा पुत्र था, ये था, फलाना था, ढिगड़ा था, लेकिन वास्तव में हमारे 84 लाख योनि है, उसमें 4 लाख योनि मनुष्य की है। तो उस योनि में हम कौन से योनि में उसके साथ क्या थे वो हमको पता नहीं है। तो इसलिए वास्तविक हमारा धर्म क्या है? भगवान का साक्षात्कार करना है, भगवान के लिए उनको ढूंढना, भगवान को प्राप्त करना, ये हमारा असली उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा ये कहानी में उन्होंने बताया। फिर क्या हुआ कि ये जो चित्रकेतु महाराज थे, इनसे थोड़ी सी गलती हो गई। इन्होंने क्या किया, एक बार शिवजी पार्वती जी को अपनी गोद में बिठा कर के प्रवचन दे रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसा जब वो दृश्य देखा, अब देखिए कोई अगर व्यक्ति ऐसी अवस्था में अगर प्रवचन देता है कि आप संसार में अटैच मत रहो, स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं रहना चाहिए, तो वो हंसने लग गए चित्रकेतु, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि ये इतने बड़े भगवान हैं। तो जब वो हंसने लग गए तो पार्वती जी को बहुत क्रोध आया और पार्वती ने क्या दिया, उसको श्राप दिया कि तुम असुर योनि में चले जाओगे। तो वो कौन बने चित्रकेतु महाराज? वृत्रासुर। कौन से असुर बने? वृत्रासुर। वृत्रासुर की कहानी हम देखेंगे तो वो भी एक्चुअली बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, लेकिन योनि कौन सी थी उनकी? असुर की योनि थी। ठीक है, तो उनकी महिमा को नहीं जानते थे और इस श्राप से उनको असुर योनि मिली। इस प्रकार अगर हम दूसरा उदाहरण देखेंगे वो है ध्रुव महाराज का। तो ध्रुव महाराज एक्चुअली क्या हुआ, जब उनकी सौतेली माता ने उनको अपने पति की गोद में बैठने नहीं दिया, तो उनकी जो ओरिजिनल माता थी सुरुचि और कौन थी? सुनीति थी। तो सुरुचि उनकी सौतेली माता थी, सुनीति उनकी असली माता थी और उनके पिता का नाम था उत्तानपाद। तो जब ध्रुव महाराज उत्तानपाद महाराज की अपने पिता की गोदी में बैठे, तो उनकी सौतेली माँ सुरुचि, जिसको कि महाराज बहुत प्यार करते थे, उसने उसको बोला कि अगर तुझे महाराज की गोद में बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो वो बेचारे रोते हुए गए और उन्होंने अपनी माता को बोला कि मुझे वो माता ने ऐसा ऐसा कहा है। तो उनकी जो सुनीति माता थी, उन्होंने बोला है कि अरे तू उसके लिए क्यों रोता है? अगर तुझे बैठना है तो तू भगवान की गोदी में बैठ, पिता की गोदी के लिए क्यों रोता है? तो वो भी क्षत्रिय थे, 5 वर्ष के थे, वो भी तुरंत आग बबूला होकर के घर से निकल गए और जंगल में चले गए। और उनकी क्या इच्छा थी? उनके जो दादा थे वो कौन थे? ब्रह्मा जी, और उनके पिता थे उत्तानपाद। तो उन्होंने बोला कि मैं क्षत्रिय हूँ। जब भगवान की उन्होंने कठोर तपस्या की, जब वो बिना खाए पिए रह गए, उन्होंने श्वास लेना बंद किया, तो पूरी धरती डोलने लगी। भगवान प्रकट हुए और उसको पूछा कि ध्रुव तुमको क्या चाहिए? तो ध्रुव की इच्छा क्या थी कि उनके पिता का जो साम्राज्य है और ब्रह्मा जी का जो लोक है ब्रह्मलोक, उससे भी बड़ा लोक उनको मिले। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही भगवान वहाँ पे आए, उन्होंने क्या किया, अपना शंख ध्रुव के मस्तक पे स्पर्श किया, तो उनकी पूरी चेतना बदल गई। तो उन्होंने बोला कि प्रभु मुझे आप कुछ मत दो, मुझे सिर्फ आप भक्तों का संग दो। सबसे श्रेष्ठ चीज़ क्या है दुनिया में, आपको पता है भक्ति में? वो है भक्तों का संग। भक्तों का संग मतलब आप हम जो साथ में बैठे हैं, ये चीज़ सबसे दुर्लभ है। आपको लगता है बहुत आसान है,
लेकिन ये मिलने वाली नहीं है। अभी कलयुग और गहरा गहरा जैसे होने वाला है, भक्त मिलने ही वाले नहीं है, तो उनका संग कहाँ से मिलने वाला है? 50-100 भक्त एक साथ मिलना दुर्लभ हो जाएगा। जैसे अभी सोना दुर्लभ होते जा रहा है। कितना भाव हो गया उसका? 1.5 लाख। चांदी दुर्लभ होते जा रही है, 4 लाख तक चलेगी। वैसे भक्तों का जो संग है वो भी क्या होने वाला है? दुर्लभ होने वाला है। तो प्रहलाद ध्रुव महाराज ने क्या मांगा भगवान से कि उन्होंने तो बोला कि मुझे कोई लोक वोक नहीं चाहिए, अब मुझे आप क्या करो, सिर्फ भक्तों का संग दो। लेकिन भगवान बोले नहीं, अगर मैं तुझको लोक नहीं दूंगा तो लोग समझेंगे कि या तो मुझ में सामर्थ्य नहीं है या भगवान अपने भक्तों की मनोकामना पूरी नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने उसको लोक दे दिया। वो कौन सा लोक दिया? ध्रुव लोक। वो ध्रुव लोक भी ऐसा लोक है कि अगर हमारे यहाँ पे अगर पूरी पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी तब भी ध्रुव लोक नष्ट होने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर आचार्य बोलते हैं कि ध्रुव महाराज का सब सही था, सिर्फ एक चीज की गलती हो गई। क्या? कि उनको महाभागवतों का संग नहीं मिला। उन्होंने जो प्रार्थना की, तपस्या की, वो कैसे की? अकेले की, जंगल में बैठ कर। अगर उनके साथ में 5-25 भक्त रहते तो क्या क्या मांगते ध्रुव जी? कोई बता सकता है क्या? ध्रुव ने अभी क्या मांगा? लोक मांगा कि हमको ध्रुव लोक के नाम से मिला। अगर मान के चलो उनके पास कुछ शुद्ध भक्त रहते, बड़े भक्त रहते आपके जैसे, तो क्या मांगते ध्रुव महाराज? वो मांगते भगवान की सेवा। क्या मांगते थे? भगवान की सेवा और भक्तों का संग, वो ऐसा मांगते थे। लेकिन उन्होंने भगवान की सेवा नहीं मांगी थी उस टाइम। उन्होंने क्या बोला? मुझे भौतिक चीज चाहिए, ध्रुव लोक चाहिए। तो बोलने का अर्थ ये है कि हमको क्या करना है, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम कोई भी चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तो हमारे साथ अगर भक्त लोग सब साथ में रहेंगे। अगर हम श्रवण करते हैं तो भी हमको सब लोग भक्त साथ में चाहिए, कीर्तन करते हैं तो भी भक्त साथ चाहिए, हम अगर प्रसाद लेते हैं तो भी हमको भक्त चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ध्रुव महाराज को इतना बड़ा लोक मिल गया, उसमें ऐसे हमारे इंडिया के जो अंबानी ऐसे 10-20 कोटि अंबानी उसके अंदर में होंगे, तो वो भी कुछ वैल्यू नहीं रखते। सबसे बड़ी बात क्या है? भक्तों का संग। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है कि हमको क्या चाहिए? भक्तों का संग चाहिए। उसके बाद जब भी हम भगवान के प्रति हम जब नाम जप करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान की कहानी कथा का हम श्रवण करेंगे, तो क्या होने वाला है? हमारे को भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने वाला है। तो यहाँ पर देवर्षि नारद उनको बोलते हैं कि देखो चित्रकेतु महाराज, इस जगत में ना तो कोई पिता है ना तो कोई पुत्र है, कोई किसी का नहीं है। जैसे मान के चलो हम एक ट्रेन है, ट्रेन है जो बॉम्बे से हमको दिल्ली जाना है, बराबर है। तो हमको क्या करना है? हमको वृंदावन जाना है, तो हमको ट्रेन में बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चेन्नई वाली ट्रेन में बैठ गए तो हम क्या है? दूसरी दिशा में चले जाएंगे। तो हमको कौन सी दिशा में जाना है वो तो हमको निश्चय करना पड़ेगा। अगर मान के चलो वृंदावन जाना है तो दिल्ली की ट्रेन में बैठो, अगर आपको दूसरा और कुछ कार्य करना है तो आप दूसरी कलकत्ता की ट्रेन में बैठो या चेन्नई की ट्रेन में बैठो। तो हमको भक्ति के मार्ग पे जाना है या हमको एंजॉय करना है, क्या करना है वो हमारे हाथ में है। तो यहाँ पर वो बोलने लगे कि हृदय में हमारे भगवान के प्रति जब प्रियता लगे तो हम क्या करो? सत्संग सुनो। ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी का पति, ना कोई किसी का भाई है, ना कोई किसी की पत्नी है, पर थोड़ी देर के लिए माया के इस नाटक में हम स्त्री पुरुष का वेश धारण करके आए हैं। हमें अपना काम खत्म करना है। हमको ये जो शरीर मिला है वो हम क्या कर रहे हैं? जैसे नाटक में रंगमंच पे एक नट और नटी रहते हैं, नट और नटी, वो क्या करते हैं? थोड़ी देर वो रोल करते हैं। इसका मतलब वो वास्तव में वैसे नहीं हो सकते। अब किसी ने शिवाजी महाराज का रोल कर दिया तो वो क्या शिवाजी महाराज बन गए क्या लाइफ में? नहीं बन सकता ना।
कोई पांडुरंग का रोल किया तो वो क्या पांडुरंग बन जाने वाला है क्या? नहीं है। तो ये हमारा जो संसार है इसमें हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हमको किसी का पति, किसी का पत्नी, किसी का भाई, किसी का पुत्र, ऐसा हमको भगवान ने रोल दिए है। अभी मान के चलो एक फैक्ट्री है या एक दुकान है, उसमें क्या है, एक मुनीम काम करता है। मुनीम पूरा देखरेख करता है दुकान की, मालिक नहीं रहने पे हिसाब भी पूरा बराबर लिखता है, ये लगता है। लेकिन अगर वो मुनीम के मन में ऐसा विचार आ गया कि मैं ही इस दुकान का मालिक हूँ, तो क्या होने वाला है? अगर समझ लो जो पैसे उसने रोज़ जमा करता है, वो 5,000 रुपये रोज़ जमा करता है, वो अपने मालिक को देने के बजाय अगर उसके मन में ये भ्रम हो गया कि मैं ही मालिक हूँ, मैं ही घर पे लेके चले जाता हूँ पैसा, तो क्या होगा? वो मालिक उसकी कंप्लेन करेगा और पुलिस क्या करेगी, उसको जेल में डालने वाली है। बराबर है? वैसे भगवान ने क्या किया है, हमारे को ये शरीर दिया हुआ है अलग अलग रोल करने के लिए। बराबर है? लेकिन हम क्या समझ रहे हैं कि हम ही यहाँ के मालिक है। अभी एक घर दिया हमको भगवान ने, हमारे मन में थोड़े दिन अगर रहते हैं 5-25 साल, तो हमारे मन में भ्रम आता है ये घर हमारा है, मेरा है। हमारा भी नहीं है, घर मेरा अकेले का है ना? तो ये जो भ्रम है ये कब तक रहने वाला है? जब तक हमारा शरीर है। शरीर अगर हमारा छूटेगा तो ये घर किसका और तुम किसके? करेक्ट? तो यहाँ पे देखेंगे हम, जिस भगवत प्राप्ति के लिए राजा भरत ने अपने पूरे साम्राज्य को छोड़ा, अपनी पत्नियों को छोड़ा, अपने बच्चे को छोड़ा, वो आए थे, तो उनका क्या हुआ? उनकी जो ममता थी, एक हिरणी के बच्चे में उनका मन अटक गया था, आसक्त हो गया था, है ना? सबको कहानी पता है। एक हिरणी थी, उसके बच्चा, वो जब गर्भवती थी, एक सिंह ने उसके ऊपर में छलांग लगाया, तो घबरा करके उसने छलांग लगाई, तो उसको प्रसव पीड़ा हुई और वो छोटे से बच्चे को जन्म दी, जो कि जहाँ राजा भरत तपस्या कर रहे थे उसके पास ही वो गिर गई, और वो जो हिरणी है वो उसकी मृत्यु हुई। तो राजा भरत को ऐसा लगा कि ये जो छोटा सा शावक है, छोटा सा बालक है, इसको कोई संभालने वाला नहीं है, मेरे सिवाय इसको कोई देख ही नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उसका एक माता की तरह पूरा पालन पोषण किया। तो जो प्रभु जी माला वाला कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, जिसके लिए वो सब घर छोड़ करके आए थे, वो बाजू में रख दिए। वो उसको कभी दूध पिला रहे, कभी उसके लिए घास लेके आ रहे, कभी उसको नहला रहे, तो उनका पूरा टाइम उसी में चले गया। और एक दिन जब उनकी मृत्यु नज़दीक आई, तो मृत्यु के समय उनको किसकी याद आई? वो हिरण के बच्चे की याद आई। तो फलस्वरूप उनको क्या मिला? अगला जन्म हिरण का मिला। यहाँ पर भी वही बात है, अगर 5-25 भक्त रहते भरत महाराज के पास, तो उनका इस प्रकार से वो पतन होने नहीं देते थे। वो उनको याद दिलाते थे, अरे महाराज, आप इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट है, अपना सब राज्य छोड़ कर के आए, काय के लिए आए? भगवान के ध्यान के लिए आए कि इस हिरण के बच्चे को संभालने के लिए आए? अभी हमारे 84 लाख योनि में करोड़ों प्राणी हैं, तो सबका ध्यान हम रख सकते हैं क्या? तो अगर हम ध्यान नहीं रखते तो वो क्या मर जाते हैं क्या? कुत्ते के 10-12 पिल्ले होते हैं, हम 10-12 पिल्लों को क्या रोज दूध पिलाते हैं क्या? नहीं। तो वो क्या मर जाते हैं क्या उसमें? हम ध्यान नहीं देंगे तो? कितने सारे जीव है, कितने सारे यहाँ पर अलग अलग योनियाँ हैं, तो हम कुछ भी नहीं है। हम हमारे घर का 4 मेंबर का पालन पोषण करने में समर्थ नहीं है, तो संसार का इतने सारे प्राणियों का देखने का जिम्मा हमारा नहीं है। ठीक है, दयावश हमसे जितना हो पाया करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब काम छोड़ करके वो सब करते बैठेंगे। तो हमारा सबसे प्रमुख काम है भगवान के प्रति नाम जप करना, भगवान का श्रवण करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान के बारे में चर्चा करना। तो ऐसा अगर हम देखेंगे कि दुनिया में भगवान के नाम के प्रति, भगवान के जो कहानियाँ हैं, भगवान की जो कथा है, उसके अलावा और कोई भी इलाज नहीं है कि जिससे हमारे घर में इस प्रकार जो दुख आता है उसका हम निवारण कर सकें। केवल भगवान के नाम जप से, भगवान की कथा के माध्यम से ही हम उसको, इस दुख को दूर कर सकते हैं। मार्केट में कोई टैबलेट है क्या? एक 10 mg 50 mg की टैबलेट खा लिए, हमारा दुख दूर हो गया, ऐसा कुछ है टैबलेट? और वो जो टैबलेट लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्रग्स।
हाँ, वैसा वाला जो टेम्पररी चल रहा है ना दूसरा, वो सब हमारे शरीर को ही सत्यानाश करता है। वैसा वाला नहीं चाहिए हमको। तो हमको क्या चाहिए? हमको रियल कीर्तन, रियल श्रवण, रियल भगवान का जप, ये हमको चाहिए उसके अंदर में। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक छोटे से ममता के चक्कर में, वो हिरणी के बच्चे के चक्कर में, वो राजा का जो परलोक था वो खराब हो गया। वो जो भगवत धाम जाना था, तो क्या बन गए वो अगले जन्म में? हिरण बन गए। और हमारे हाल क्या है? हमारे पास तो ममता का जाल पूरा फैला हुआ है 100 किलोमीटर तक। ये रिश्तेदार हमारा, वो रिश्तेदार, घर क्या, ये आमचा मुलगा, आमचे वडील, आमचे आजोबा, आमचे नवरे, कितने रिश्तेदार हैं हमारे, हजारों। समाज के अलग है। फिर 1-2-4 क्लब ज्वाइन कर लिए तुमने, उसके तुम प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, एकादा तुमको किसने मान सम्मान दे दिया तो पागल ही हो जाते। समझ में ही नहीं आता उसको कैसे डाइजेस्ट करने का। एकादा तुम्हारे इधर का आमदार का पीए देख लो, आमदार छोड़ो, उसको लगता मैं ही आमदार का बापू यहाँ पे, है कि नहीं? जैसे डॉक्टर साहब के यहाँ पे कंपाउंडर को लगता है डॉक्टर को कुछ अक्ल नहीं है, मैं ही चला रहा। हाँ, वो जैसा बैलगाड़ी के पीछे कुत्ता चलता ना, उसको क्या लगता? बैलगाड़ी मैं ही खींच रहा। दुनिया ऐसी पागल हुई भी है। थोड़ा सा इतना सा पावर मिल गया है कि वो दिमाग ही काम नहीं करता लोगों का, कैसे उसको निकलना, आवरे कावरे हो जाते, कुछ सुधरता नहीं उनको क्या करने का है। तो ये इतना बड़ा ममता का जाल हमारे ऊपर जो फैला हुआ है ना, तो उससे हम बाहर कैसा निकलेंगे? और इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा तपस्वी, इतने से जरा से हिरणी के बच्चे के चक्कर में फंस गया। तो हम तो ना तो राजा है ना तपस्वी है, और हमारे पास सब तरफ ममता का जाल फैले हुआ है 1 किलोमीटर तक। तो हमारा हाल कैसा होने वाला है ये सोचो। हमको और कितने जन्म ऐसे कुत्ते बिल्ली के जैसा जन्म लेना पड़ेगा। वो तो भी हिरण बहुत बड़ी स्थिति थी, उनको सब याद था पिछले जन्म का। हमारे हम क्या बनेंगे? हाँ, सांप बनेंगे कि बिच्छू बनेंगे कि क्या बनेंगे, हमको पता ही नहीं है। तो इसलिए हमको क्या करना है कि हमको गृहस्थी में रहते हुए भगवत प्राप्ति जब ही होती है जब पुत्र में भगवत भाव हो, पति में भगवत भाव हो, पत्नी में भगवत भाव हो। हमारे जितने भी घर के मेंबर हैं सब में भगवान के प्रति भाव जागृत होना चाहिए। और क्योंकि भगवत भक्त में नाना प्रकार की गंदगी, भगवत नाम जो है उसमें क्या होता है, ये नाना प्रकार की गंदगी नहीं होती और द्वेष नहीं होता। और उसके कारण क्या होता है, सबका काम एक ही है कि किसी न किसी से प्रकार से हमको सुख और आनंद की प्राप्ति करना भगवान के लिए। एक छोटी सी कहानी और हम बोल सकते हैं क्या प्रभु जी कि टाइम हो गया अभी? 15-20 मिनट चले। एक और कहानी है, देखो ये कहानी हम दूसरी कहानी भी उसी टाइप की है, लेकिन ये सिर्फ 500 साल पहले की है। ये जो हमने राजा चित्रकेतु की कहानी बताया ना, ये 5000 साल पहले की है। मैं दूसरी कहानी भी क्यों बोल रहा हूँ मालूम है क्या? कभी कभी हमारे मन में विचार आता है, अरे प्रभु जी ने 5000 साल 10,000 साल पहले की कुछ तो कहानी बताई, अभी किधर ऐसा होता है क्या? कुछ भी बोल रहे हैं, मरा हुआ आदमी जिंदा होता है क्या? है कि नहीं? ऐसा हमारे मन में विचार आता। तो इसलिए भगवान भी क्या करते, बहुत अजीब अजीब लीलाएं करते रहते। अभी हमारे यहाँ पे 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण है। वो कहाँ है? बंगाल में, कलकत्ता के पास एक जगह है मायापुर। तो मायापुर में वो अवतरित हुए, जो कि इस्कॉन वालों का, हरे कृष्ण वालों का सबसे बड़ा वो मुख्य हेडक्वार्टर है वहाँ पे। चैतन्य महाप्रभु का वहाँ जन्म हुआ था। तो क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु का जहाँ जन्म हुआ, एक नीम के पेड़ के नीचे, उसके पास में ही उनका एक भक्त है जिसका नाम था श्रीवास ठाकुर। तो श्रीवास ठाकुर का एक आंगन, मतलब एक छोटा सा बाड़ा था, उसको बोलते थे श्रीवास आंगन। अभी भी है, हम बहुत बार देख के आए हैं, प्रभु जी भी गए हैं, जो मायापुर जाते हैं सब देखते हैं। तो वहाँ पे क्या होता था कि चैतन्य महाप्रभु अपने सभी भक्तों के साथ आते थे, और वहाँ पे वो क्या करते थे, शाम के बाद वो भगवान का कीर्तन करते थे और नृत्य करते थे। कीर्तन में कौन सा मंत्र गाते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक बार
जब भी कभी भी उस जगह पे या उस गांव में मुसीबत भी आती थी, कोई परेशानी भी आती थी, तो सब भक्त एकत्रित रहने से उनको कभी भी कोई दुख लगता ही नहीं था, सब आनंदित रहते थे। एक बार क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ पर शाम के समय नृत्य कर रहे थे, तो बाकी के बहुत सारे भक्त भी उनके साथ में भगवान का नाम जप करके नृत्य कर रहे थे। और उसी समय क्या हुआ कि थोड़ी रात ढलने लगी, तो मध्य रात्रि के आसपास में उनके घर में कई सारे कमरे थे, तो एक कमरे में रोने की आवाज़ आई। तो ऐसा लगा कि कुछ औरतें रो रही है, लेकिन इनका जो कीर्तन था इतना जोर जोर से था कि वो आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं आ रही थी उनको। तो तभी क्या हुआ, एक उनके परिवार के सदस्य ने उनके श्रीवास ठाकुर जो उनके घर के मुखिया थे उनको बुलाया। तो श्रीवास ठाकुर ने जब देखा वहाँ पर, तो बहुत सारी उनके घर की दूसरी औरतें रो रही थी, सब रो रहे थे। तो उसने देखा कि उसका जो पुत्र था, एक ही पुत्र था उनको, वो वहाँ पे मृत पड़ा हुआ है, मरा हुआ था। तो श्रीवास ठाकुर बोले कि देखो, तुम यहाँ पर कोई भी जोर जोर से चिल्लाना नहीं, रोना नहीं। और अगर तुम्हारे रोने से मेरे भगवान चैतन्य महाप्रभु के नृत्य में, कीर्तन में अगर बाधा आई, तो मैं ये शरीर छोड़ दूंगा। ऐसा किसने बोला? श्रीवास ठाकुर ने। कब बोला? जब उनका खुद का जो पुत्र वो मृत पड़ा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ये जो है चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, इनको बाधा नहीं आना चाहिए भगवान का कीर्तन करने में। तो सब जो स्त्रियाँ थी वो थोड़ी सहम गई, उन्होंने आवाज़ भी कम कर दी। अब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य कर रहे थे, तो कुछ समय के बाद उन्होंने नृत्य, उनका जो कीर्तन था वो रुका दिया एकदम से, और उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में कुछ तो संकट है, कुछ तो परेशानी है, मेरा नृत्य करने में मन नहीं लग रहा है। तो श्रीवास को पूछा, अरे श्रीवास, कुछ परेशानी है क्या इस घर में? श्रीवास ठाकुर क्या बोलते हैं, हमारे जैसा क्या बोलता था, हाँ क्या प्रभु जी, मेरा एक ही बेटा था, वही चला गया, मेरा बड़प्पन देखो, मैंने तुमको रुकाया नहीं डांस में, हाँ? तुमको डांस करने दिया, यू आर एंजॉइंग। वो क्या बोला, प्रभु मेरे घर में आप भगवान हैं, आपका मुख चंद्रमा के समान है, इतना तेज है कि इसमें तो किसी के पास में दुख आ ही नहीं सकता। जहाँ पे आप रहेंगे वहाँ पे तो दुख आ ही नहीं सकता, तो फिर मेरे यहाँ पे दुख कैसा? ऐसा कोई दुख नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दूसरे भक्त को मालूम पड़ गया, तो उन्होंने जाकर के बोला चैतन्य महाप्रभु कि प्रभु जी, ये इसके घर में इसके बेटे की मृत्यु हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु वो खुद जोर जोर से वो जाकर के देखे उन्होंने पीछे, तो उनका बेटा मृत पड़ा था। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत जोर जोर से रोने लग गए। वो बोलने लगे कि जिसके भक्त ऐसे हैं कि जिसका स्वयं का बेटा मर गया, और वो मुझे ऐसा बोल रहा है कि मेरे घर में कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है, ऐसे महान भक्तों को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तो ऐसा बोल करके उन्होंने क्या किया, श्रीवास को अपने गले लगाया, और वो जो बेटा लेटा हुआ था, वो सब स्त्रियाँ रो रही थी, उनकी माँ भी रो रही थी। तो उन्होंने उसको बोला, उस बालक को, कि अरे तू सोया हुआ क्यों है, तू चल जाग, मुझसे बातें कर। तो वो तो भगवान स्वयं ही भगवान थे, उनको कोई यमराज की परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। तो लड़का तुरंत उठ करके खड़ा हो गया, और उठ करके खड़ा होने के बाद में वो बातें करने लगा। उन्होंने बोला कि देखो, तुमको अपने तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने उस बालक को पूछा, तुम अपने पिता को छोड़कर क्यों गए हो? ऐसा छोड़ करके तू क्यों चला गया? तब सब भक्त एकदम आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये तो मर गया, ये बेटा कैसे क्या जिंदा हो गया करके। तब उस बालक ने क्या बोला, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बालक ने बोला, हे प्रभु, मैं आपका नित्य दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, आप मुझे जहाँ भी भेजेंगे मैं वहाँ चला जाऊँगा। आपने मुझे इस घर में भेजा तो मैं यहाँ पे आ गया, आप मुझे और कहीं भेजेंगे तो मैं और कहीं चला जाऊँगा।
तो मेरे भाग्य के अनुसार जहाँ मुझे जाना है मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। और आपकी कृपा से मुझे श्रीवास आंगन मिला, इतने सारे भक्तों का संग मिला। और जितने दिन मेरे भाग्य में लिखा था उतने दिन मैं यहाँ पर रहा, किंतु अब मेरे भाग्य अनुसार और आपकी इच्छा से मुझे दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। तो कौन मेरा रिश्तेदार है? मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। कौन मेरे माता है, कौन मेरे पिता है? जब समय आता है तो आत्मा को शरीर छोड़ना ही पड़ता है। तो हे प्रभु, कृपया मुझे अपने अपराध के लिए क्षमा कीजिए और मैं भीख मांगता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं आपके भक्तों का संग पा सकूँ। और छोटा सा बालक क्या बोला कि मुझे ऐसी योनि में डालिए कि जहाँ मैं भक्तों का संग पा सकूँ। अब श्रीवास आंगन भी वैसा ही था जहाँ सबसे बड़े स्वयं भगवान अपने भक्तों के साथ आते थे। अब उसका वो समय खत्म हो गया तो वो बोलने लगा भगवान को कि मैं याचना करता हूँ, भीख मांगता हूँ कि मुझे पुनः वैसा ही जन्म दे जहाँ पर मैं भक्तों के साथ रह सकूँ। और ये सब बातें कहकर वो बालक पुनः नीचे जमीन पर लेट गया, उसकी मृत्यु हो गई वापस से। और जब श्रीवास ठाकुर और उसके परिवारजनों ने देखा ये सब चीज़ें तो वो बहुत ही दंग रह गए कि अरे ये कैसा हो गया। और वो सब इतने पुत्र की जब बातें सुनी तो वो बहुत प्रसन्न हो गए, उनका पूरा दुख समाप्त हो गया। और उन्होंने बोला कि देखो प्रभु की इतनी बड़ी कृपा इसको प्राप्त हुई है। और वे सब क्या हो गए? भाव विभोर हो गए। और वो सब क्या किए? चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि प्रभु बाकी चीज़ आप हमको कुछ दो या मत दो, लेकिन हमें हमेशा भक्तों में संग रहने की आप हम पे कृपा करो, हम हमेशा भक्तों के संग रहेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या घोषणा की? चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की कि हे श्रीवास, तुम्हारे इस निस्वार्थ, उनका प्रेम कैसा था? निस्वार्थ था, कोई स्वार्थ नहीं था श्रीवास ठाकुर के। उन्होंने बोला कि तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम के कारण हम तुम पे बहुत प्रसन्न हैं। और आज से, इस दिन के बाद से मैं और मेरा भाई नित्यानंद प्रभु, जो कि कौन थे? बलराम जी। और ये कौन थे? कृष्ण थे। तो मैं और नित्यानंद प्रभु हम दोनों आपके बेटे के रूप में रह करके आपकी सेवा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उनके बेटे के जाने के बाद वो स्वयं उनके बेटा बन करके उनकी सेवा करने लगे। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि नाम जप करना बहुत ज़रूरी है। और एक भक्त की मृत्यु और एक साधारण व्यक्ति की मृत्यु में कैसा फर्क है? हमने पहले दूसरे उदाहरण से बताया था कि जैसे एक बिल्ली म्हणजे मांजर, वो क्या करती है कि उसका जो भक्ष्य है चूहा, उंदीर, उसको पकड़ती है तो चूहा कैसा करता है? तड़पड़ाने लगता है। लेकिन वही बिल्ली अपने बच्चों को जब उठा करके लेके जाती है तो कैसा लेके जाती है? आराम से लेके जाती है। तो वैसे ही भक्त की और अभक्त की मृत्यु में फर्क है। भक्त की मृत्यु कैसी होती है? जैसे बिल्ली अपने बच्चे को ले जाती है एकदम शांति से। और अभक्त की मृत्यु कैसी होती है? वो जो अभक्त चूहे के रूप में है उसको बिल्ली काल के रूप में दिखती है। उसका दूसरा उदाहरण ऐसा बताया है कि जैसे गजराज हाथी है, उसके गले में एक बहुत सुंदर मोगरे की माला है। अगर वो माला टूट के नीचे गिर गई तो गजराज को कुछ समझने वाला है क्या? नहीं। वैसे भक्तों को अपनी मृत्यु के समय पता ही नहीं चलता, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को, अपने दूतों को, विष्णु दूतों को उसके पास भेजते हैं। उसको देख करके उसको पता ही नहीं चलता कि मेरी मृत्यु कैसी है। नहीं तो शास्त्र में वर्णन है कि मृत्यु के समय हमको इतना दर्द होता है जैसे 40,000 बिच्छू डंक मार रहे हैं, उतना भयंकर हमको पीड़ा होती है। लेकिन जो भक्त रहता है उसको मालूम ही नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ पर देखना है कि जैसे हम और एक उदाहरण देखेंगे। जैसे एक सांप रहता है, सांप, उसके ऊपर में केचुली रहती है। केचुली को क्या बोलते हैं प्रभु? कातड़ी, है ना? तो जब उसको छोड़ता है ना, उतारता है, आपको मालूम है ना, सांप केचुली छोड़ता है तो उसको कोई दर्द नहीं होता। उसकी जो पुरानी चमड़ी वो निकल जाती है, वो और फ्रेश हो जाता है, भागता है उसके बाद। जैसे हम हमारे पुराने वस्त्र छोड़ते हैं,
नए वस्त्र पहनते हैं तो हमको कुछ तकलीफ होती है कि नहीं? हम खुश रहते हैं। वैसे ही हम एक पुराना शरीर छोड़कर हमको एक नया शरीर धारण करने को मिलता है। तो जो भक्त रहते हैं उनको ये पर्व के समान है, फेस्टिवल है। अगर हमारी मृत्यु है तो ये क्या है? ये पर्व है। ये हम एक हमारा पुराना शरीर त्याग करके हमको एक नया शरीर मिलता है। हम तो कोशिश ये करें कि दोबारा हम जन्म ही न लें, क्योंकि कलयुग के 4,32,000 साल में अभी सिर्फ 5,000 साल हुए। अभी कलयुग इतना भीषण है, भयंकर है, तो आगे क्या क्या होने वाला है? हाँ, लोग क्या क्या भक्षण कर रहे हैं वो आजकल वीडियो में देखेंगे आप। कितने कितने प्राणी को कच्चा खा रहे हैं, उसमें क्या क्या कर रहे हैं। इतना भयंकर जीवन है, तो पता नहीं आगे हमको कैसी योनि मिलने वाली है। तो इसके लिए हमको क्या करना है? हमको यहाँ पर यही देखना है कि हम यहाँ पर नाम जप करेंगे, हम भगवान का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, जिसको हम ABCD बोलते हैं। ABCD यानी क्या है? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग करेंगे। B मतलब क्या है? बुक्स। हम भगवत गीता और भागवतम का या तो श्रवण करेंगे या पढ़ेंगे। अभी पढ़ने वाले लोग बहुत कम हो गए, सुनने वाले ही ज़्यादा है, तो हम सुनेंगे। और अभी भगवान को मालूम था, इसलिए उन्होंने ये YouTube पे और वीडियो बहुत सारे डाल दिए। तो हम अच्छे अच्छे भक्तों का हम श्रवण करेंगे। C फॉर चैंटिंग। क्या करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और D फॉर डाइट। डाइट का मतलब क्या है? भगवान का प्रसाद लेंगे। कोई भी चीज़ बाहर की नहीं खाएंगे, हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ये सब चीज़ों के माध्यम से हम क्या करेंगे? हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे दिवंगत प्रभु जी, जो दिगंबर प्रभु जी है, उनकी आत्मा को शांति मिले। भगवान उनको स्वर्ग लोक और उससे भी अच्छे लोक में उनकी प्रगति करें। हम हमारे घर में बहुत ज़्यादा दुखी होना नहीं है, उससे उस व्यक्ति की आत्मा को बहुत पीड़ा पहुंचती है। अगर हमको वास्तव में उनके शुभ चिंतक है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमने श्रवण कीर्तन करना चाहिए। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे राम। बोलो श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदेश। हरे।